हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को भाई दूज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इसको भाई दूज भी बोला जाता है, इसको यम द्वितीया भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है और इस दिन कहा जाता है कि इस पर्व को भाई बीज, यम द्वितीया, भ्रात द्वितीया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भाई दूज के दिन भाई और बहन को एक साथ यमुना जी में स्नान करना काफी महत्व होता है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए यम के नाम का दीपक घर के बाहर जलाती है, जिससे अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस दिन यमराज की पूजा करते हुए बहन प्रार्थना करे कि हे यमराज, श्री मार्कंडेय, हनुमान जी, राजा बलि, परशुराम, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, इन 8 चिरंजीवियों की तरह मेरे भाई को भी चिरंजीवी का वरदान देना, क्योंकि ये 8 चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं। रक्षाबंधन से भी बड़ा त्योहार माना जाता है इसको। रक्षाबंधन पे ना बहनें अपने भाई के घर पे आती हैं, लेकिन भैया दूज पर भाई अपनी बहनों के घर पे आए, विधि विधान से तिलक करें, तिलक करवाएं, ठीक है, अपनी बहन के चरण छुएं और बहनों के घर पे ही भोजन करके जाना चाहिए। कहते हैं बहनों के घर पे भोजन करके जाएं, या फिर अगर आपके आसपास कोई यमुना जी है तो यमुना जी पर आप लोग स्नान करने जरूर जाएं। यहाँ रक्षाबंधन के त्योहारों पर बहनें भाई के घर जाती हैं, तो वही भाई दूज पर बहनों के घर भाई को जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन यम अर्थात अपनी बहन यमुना के घर गए थे। इसलिए जिसकी बहनों की शादी हो चुकी है उन भाइयों को अपनी बहनों के घर जाना चाहिए। जिसकी शादी नहीं हुई है वे अपने घर पर ही तिलक कर सकते हैं। इस दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप सक्षम हैं तो यमुना जी में जाकर स्नान कर सकते हैं। माना जाता है कि यम द्वितीया के दिन जो भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। और इस दिन बहन को जो है वो अपने भाई के लिए एक यम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। भाई दूज के दिन बहन भगवान को भोजन बनाना चाहिए और भैया को भी भोजन जरूर और जरूर खिलाना चाहिए। भाई बहन को इस दिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहन को भाई के लिए प्यार से उपहार लाना चाहिए और बहन को भी भाई को भी बहन के लिए उपहार लाना चाहिए। उपहार का निरादर नहीं करना चाहिए। यमराज के नाम का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, घर की दहलीज के बाहर रखना चाहिए। यह उपाय करके आपके भाई की जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। बहनें उपाय के रूप में पहले ठाकुर जी को तिलक करें और फिर यदि अपने भाई को तिलक करेंगी तो निश्चित ही उनके भाई के जीवन में संघर्ष जो है वो कम हो जाएगा। हाँ, भाई दूज पर भाई की आरती उतारे। बहन आरती थाली में आप रोली रखें, फूल रखें, चावल रखें, दाने रखें, सुपारी रखें, पान का पत्ता रखें, नारियल रखें, फूल मिठाई रखें, कलावा रखें, दूर्बा घास रखें, केला जरूर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बिना भाई दूज का त्योहार अधूरा माना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान होता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना जी के आग्रह पर उनके घर गए थे। यमुना जी को वरदान स्वरूप दिया था कि जो भी इस दिन यमुना जी में स्नान करेगा भाई बहन वो अजर और अमर हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया था। इस दिन भाई अपनी बहन के घर पर भोजन करे तो उन्हें दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। भाई को तिलक ना करे तब तक बहन का व्रत होना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। भाई दूज पर बहनें अपने भाई को रोली, चंदन, कुमकुम से तिलक करे। भाई दूज के दिन भाई का मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। वहीं बहनें पूर्व तथा पूर्व की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। देखिए, भाई बहन का जो त्योहार होता है ना वो बहुत ही अच्छा त्योहार होता है। एक पहले इसकी पौराणिक कथा आप लोगों को सुना दूं। वैसे तो इससे संबंधित अनेकों कथाएं, बहुत सारी कथाएं, लेकिन एक दो चीज़ें मैं आपको मोटा मोटा पहले बता देती हूँ। इस दिन शादी में सर के ऊपर से नोट नौछावर करते हैं ना, वैसे ही आपको 250 ग्राम लेना। जैसे नौछावर करते हैं नोटों का, वैसे ही आपको 250 ग्राम गुड़ लेना है। भाई के सर से 7 बार नौछावर करना है, फिर उसको गाय को खिला देना है। इससे भाई के ऊपर जितनी भी बाधाएं आती हैं ना वो सभी चली जाती हैं। तो मैं तिलक करने का शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। सुबह सुबह 9 बज के 10:30 बजे तक का मुहूर्त है। दोपहर को 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक का बड़ा शुभ मुहूर्त है। इसमें भी जो सबसे पावरफुल मुहूर्त बताया गया है वो 12 से 12:15 के बीच का मुहूर्त है। वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि आप ना विशेष तौर पे कोई उपहार स्वरूप ना दो। अगर आपने सोना दिया और बहन की कुंडली में शनि भारी हुआ या चांदी दिया, चंद्र पहले से ही भारी है, तो भैया उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि पैसे
पैसा लेके आना चाहिए और पैसा ही आपको दे देना चाहिए। अगर इस टाइम पे भी अगर आप भाई दूज नहीं कर सकते तो शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच भाई दूज आपको नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे राहु काल है। तो 4:30 से 6 बजे के बीच राहु काल है, तो उस टाइम पे भाई दूज ना करें। अगर देनी है तो शुद्ध मिठाई खोए की दें, नमकीन चॉकलेट ये सब कुछ बिल्कुल ना दें। ताजे फल आप दे सकते हैं। बहन को और तोहफा ना दे, क्योंकि ज्योतिष में कौन सा ग्रह है उसके लिए है वो आपको पता नहीं। जो कैश होता है वो दें, क्योंकि ना कैश एक हाथ पे रुकता नहीं, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाता है। देखो भाई दूज का दो त्योहार क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर नामक राक्षस का वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के पास आए थे, तो सुभद्रा ने श्री कृष्ण जी को मिठाई फूल के साथ स्वागत किया था। इस दिन सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण जी का तिलक किया था। कहा जाता है कि तब से ही हर साल इस तिथि को भाई दूज के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में यह त्योहार अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में लोग इस दिन को यम द्वितीया के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव और पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थी। एक पुत्र यमराज था, दूसरी पुत्री थी यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पा रही थी, उसके कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया और अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। यम और यमुना दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। सब जानते हैं कि यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यम ने अपनी व्यस्तता से समय निकालकर अपनी बहन से मिलने का मन बनाया। जब यमदेव अपनी बहन यमुना के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर बहुत खुशी हुए, प्रफुल्लित हुए। उसके बाद भावभोर होकर यमुना ने अपने भाई के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए, उनका आदर सत्कार किया। अपनी प्रति बहन का इतना प्रेम देखकर यमराज अत्यधिक व्याकुल हो गए और उन्होंने यमुना को बहुत सारी भेंट दी। तब चलते समय विदा हुए तो यमराज ने अपनी बहन यमुना से कहा कि आपकी जो इच्छा हो मांग ले। तब यमुना ने अपने भाई के आग्रह को सुना। तो आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो वर दीजिए कि आज के दिन हर साल अगर मेरे यहाँ आओगे और मेरा अतिथि स्वीकार करोगे, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन का अतिथि स्वीकार करेगा उनकी अकाल मृत्यु और भय नहीं होगी। कहते हैं इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष भाई दूज मनाया जाता है। इसलिए मान्यता यह है कि इस दिन बहन का अतिथि स्वीकार करने वालों की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, और यही कारण है कि इस दिन यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। देखो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन ये कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है यमराज वाली, इसलिए मैंने ये वाली कथा आपको सुनाई। इस दिन अगर आप में सामर्थ्य है तो फिर यमुना जल में स्नान अवश्य करें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो सिंपली आप यमुना जल की कुछ छींटे जो हैं वो अपने भाई के सर पर जरूर मारें। यमुना जल नहीं है तो घर पे गंगा जल है उस पे छींटे मारिए। सबसे पहले भाई को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद उनके सिर पर थोड़े से अक्षर डालिए, विजय तिलक कीजिए, अक्षर डालिए, कलावा उनको बांधिए, गोला उनको खाने के दीजिए। उसके बाद गोला खाने के लिए दीजिए, फिर थोड़ा सा गुड़ लीजिए, उनके ऊपर से 7 बार वार के गाय को खिला दीजिए। थोड़े से फ्रूट्स उनसे हाथ लगवा के वो दान दीजिए। केवल भाई से आपका काम लेना नहीं है, उनको कुछ देना भी है। उसके बाद शाम के समय भाई अगर घर पे आए तो उनको अच्छे अच्छे खाना व्यंजन खिलाइए। बिना लहसुन प्याज का खाना खिलाना है। विजय तिलक ऐसे लगा के ऊपर खींच देना। ये आप देख रहे हो, इस प्रकार से आपको विजय तिलक करना होता है। उसमें चावल जरूर लगाने होते हैं, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़े से चावल आपको सिर पे रख देने चाहिए, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपको यमराज के निमित्त एक दीपक शाम के समय जरूर जलाना है, और ये जो दीपक जलेगा ये आपके भाई की लंबी आयु के लिए जलेगा। तो ये थी भैया दोस्त पर मेरी प्रॉपर वीडियो। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका भाई जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? भैया की शादी का योग कब है? भैया की शादी किस सन में होगी? भैया की संतान प्राप्ति किस सन में होगी? आज के दिन आप ये सभी बातें मुझसे जान सकते हैं। आज के दिन कुंडली दिखाने में आपको 100 रुपये डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज जो भी बहनें अपने भाई के लिए, केवल उन्हीं के लिए डिस्काउंट है जो बहनें अपने भाई के लिए कुंडली दिखवाना चाहती हैं, या फिर जो भाई अपनी बहन के लिए कुंडली दिखवाना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी सबकी कुंडली के सेम चार्जेस रहेंगे, केवल भाई बहन की कुंडली के लिए 100 रुपये डिस्काउंट है। ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिए, इसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा,
हरि बोल। आप सभी को भाई दूज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल। हैप्पी भैया दूज।